If you are not ready to accept yourself, then you are even less ready to accept other people. यदि आप खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप अन्य लोगों को स्वीकार करने में भी कम तैयार होंगे। यानी इसका मतलब ये कि यदि आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप दूसरे लोगों को भी कम स्वीकार करेंगे या कर सकते हैं। ये कहना है निक वुजुक का, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, जो कि बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ऑथर हैं और एक और सिंगर हैं, एक आर्टिस्ट हैं। देखिए, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के ही वक्त उनके हाथ भी नहीं थे दोनों, और दोनों पैर भी नहीं थे। नहीं, जब किसी इंसान के साथ बचपन से ही ये चीज़ें होती है, नहीं बचपन से उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने शरीर में कमी लगती है औरों के मुकाबले। जब वो वहाँ पे अपने स्कूल गए, वहाँ पे स्कूल में उनके जो दोस्तों हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उन्होंने उनको देखा कि एक ऐसा बच्चा है, इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, इसको हम कैसे पढ़ाएंगे। वहाँ पे उनको एक, उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वहाँ पे उनको एक नॉर्मल स्कूल में मतलब नॉर्मल स्कूल में उनको वहाँ पे एडमिशन करवाया, जहाँ पे जो नॉर्मल बच्चों का एडमिशन होता है, वहाँ पे उनका एडमिशन कराया। वहाँ पे जब निक और बच्चों को देखते थे खेलते हुए और ख़ुद वो चीज़ें नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये जो चीज़ें कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। जब निक कुछ साल के हुए तो उनकी माँ ने एक आर्टिकल देखा अखबार में ये लिखा हुआ था कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ चीज़ें हासिल करी और कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो उनकी माता ने अपने बेटे को दिखाया, निक को दिखाया, तो वहाँ से निक को पता लगा कि नहीं, मैं जिस ज़िंदगी में जी रहा हूँ और जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो रिसोर्स अभी मेरे पास हैं, जैसा शरीर मेरे पास है वैसा ही शरीर किसी और लोगों के पास भी है, उसी शरीर के साथ भी वो लोग पैदा हुए हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे अपने जो शरीर है, जो मुझे मिला है भगवान से, तो मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ कि मैं इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव तरीके से ले सकता हूँ, किस से चीज़ों को अच्छी तरीके से और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो वहीं से उनकी शुरुआत हुई कि वो कैसे एक अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आज निक वो सारे काम कर लेते हैं जो एक आम इंसान करता है। वो एक अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं और ड्राइविंग भी कर लेते हैं, तो वो सारे काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में बिलीव रखा अपने आप में और ख़ुद में। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हमको लगता है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप किसी काम को फोकस के साथ कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने इसको सोचा हुआ है कि मैं कर सकता हूँ। तो आप अपने बीच की रुकावट ना बने कभी भी, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार सोच लिया है कि मैं इस काम को सही डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, तो ईजिली मैं कर लूँगा। कई बार हम अपने काम के बीच में खुद ही रुकावट बन जाते हैं, इसलिए हम वो काम को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी की दिक्कतें आती है, ऑब्स्टिकल आती है, नहीं हम उस काम को नहीं कर पाते। तो कई सारी की वजह होती हैं, एक्सक्यूज़ होते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी या वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। आज आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कि मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं भी कैसे चीज़ें कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आएगी, मेरे साथ भी आएगी। मैं चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मैं को लगता है कि ये मेरे लिए सही है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी वही चीज़ें करनी होगी जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि कोई आपको गाइड नहीं करेगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपको ही खुद को गाइड करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको पता लगती है आपकी मिस्टेक कहाँ है, फिर आप उनको धीरे धीरे इनको दूर करते हैं, तो इससे आप सीखते हैं। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले काम करते ही फिर मिस्टेक आएगी, फिर आपको पता लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, इस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दूसरा काम चॉइस कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, तो वो सब आपकी ही हाथ में है। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको एक क्लियर गोल रखना होगा कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो क्लियर रहिएगा। आप उसको कहीं पे लिख सकते हैं अपने गोल को कि मुझे ये करना है। और प्रॉब्लम्स तो आएगी, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप शुक्रिया कीजिए अपने भगवान का कि हाँ, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने कहीं पे लिखा देखा था या पढ़ा देखा था कि प्रॉब्लम्स उनके ही जीवन में आती है जो उनको हैंडल कर सकता है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप
अपने आप को खुश नसीब समझिए क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबको ही नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम्स में नहीं रहता है। आपके साथ आ रही है तो हो सकता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। एक बार जैकमा के अलीबाबा की जो फाउंडर है जैकमा, वो एक इंटरव्यू में देने गए थे। वहाँ पे KFC का कोई इंटरव्यू था, उसमें 24 लोग बैठे हुए थे, 23 लोगों का सिलेक्शन होता है, एक जैकमा का नहीं होता जो कि एक फाउंडर है अलीबाबा के। तो उनका नहीं होता तो उन्होंने अपने आप को नेगेटिव नहीं लिया कि उनका हो गया तो मेरा नहीं हो। उन्होंने ये सोचा कि उनका हो गया तो उनमें अलग क्वालिटीज़ थी और मेरे में नहीं हुआ तो मेरे में अलग क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकता हूँ। उन्होंने उस बात पे ध्यान दिया। तो यही चीज़ें आपके साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि जो क्वालिटी आपकी फ्रेंड के साथ है, क्वालिटीज़ जो आपकी फ्रेंड में है वो क्वालिटीज़ आप में होगी। आप अलग हैं, आप औरों से अलग हैं तो आप में अलग क्वालिटीज़ होगी। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी और वो वीडियोज़ देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ऐसी और वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।